रेट माइनिंग के अलावा मजदूरों को बचाने के लिए सुरंग के ऊपर वर्टिकल ड्रिलिंग का काम भी जारी है। वर्टिकल ड्रिलिंग करीब 86 मीटर की जानी है, जिसमें 36 मीटर तक खुदाई हो चुकी है और अब सिर्फ 50 मीटर का काम बचा है। सुरंग के ऊपर वर्टिकल ड्रिलिंग कैसे हो रही है, उसकी भी कुछ तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। ये वो मशीनें हैं जो लगातार वर्टिकली खुदाई कर रही हैं और ये खुदाई 86 मीटर की थी। 36 मीटर का काम अभी तक पूरा हो चुका है। 50 मीटर की दूरी अभी बाकी है। इस काम में 2 से 3 दिन लग सकते हैं, क्योंकि टारगेट यही रखा गया है कि हर रोज 20 से 25 मीटर की खुदाई करनी है। अभी भी 36 मीटर की खुदाई हो पाई है। लगातार मलबा निकाला जा रहा है, लेकिन ये वर्टिकल ड्रिलिंग काफी मुश्किल है, क्योंकि इस ड्रिलिंग में पानी कल आया था। पानी आने की वजह से वर्टिकल ड्रिलिंग को रोका गया था। 2 पाइप अंदर डाली जा रही थी और इन पाइप में पानी आने की वजह से इस ड्रिलिंग को रोका गया था। अब उत्तरकाशी की सुरंग में फंसे मजदूरों की सही सलामत बाहर निकालने के लिए इस वक्त 2 तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आपको आइए एनिमेशन के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि कैसे 2 मोर्चों पर काम चल रहा है। आप पहले समझिए, यह है सिलक्यारा छोर, यानी इस सिलक्यारा छोर से अंदर घुसकर मैनुअल ड्रिलिंग की जा रही है। मलबा 12 मीटर बचा था जब ऑगर मशीन काम कर रही थी, लेकिन जब ऑगर मशीन फेल हो गई तो यहाँ रेट माइनिंग की जा रही है और रेट माइनिंग को सफलता इतनी मिल चुकी है कि ये मलबा सिर्फ 6 मीटर का बचा हुआ है। वहीं यहाँ ऊपर की तरफ से एक ड्रिलिंग की जा रही है, जहां पर ड्रिलिंग मशीन है इस टनल के जस्ट ऊपर, जहां बीआरओ ने रोड का निर्माण कर दिया था। मशीनों को ऊपर पहुंचाया गया है और ये वर्टिकल ड्रिलिंग धीरे धीरे की जा रही है। धीरे धीरे करने का सिर्फ मकसद ये है कि इस टनल पर कोई प्रेशर ना पड़े। अगर टनल पर प्रेशर पड़ता है, मलबा आने की संभावना होगी और जो पाइप अंदर डाली गई है उसे टूटने की भी संभावना होगी। इसलिए धीरे धीरे काम किया जा रहा है। 86 मीटर की ये दूरी है, जो 36 मीटर तक काम पूरा कर लिया गया है। तकरीबन 50 मीटर का काम अभी बाकी है। ये है 2 किलोमीटर लंबा स्ट्रेच, जहां पर मजदूर फंसे हुए हैं और इन्हें निकालने के लिए ये पूरी जंग जारी है। एक और छोर है इस टनल का, जो कि बड़कोट की तरफ से खुलता है। यहाँ ब्लॉक है 450 मीटर का। इसे अगर हटाना है तो ब्लास्टिंग की मदद ली जा सकती है, लेकिन फिलहाल जो काम चल रहा है वो मैनुअल ड्रिलिंग पर चल रहा है और इस वर्टिकल ड्रिलिंग पर काम चल रहा है। उम्मीद ये जताई जा रही है कि ये जो मैनुअल ड्रिलिंग है ये जल्द से जल्द पूरी हो जाएगी और मजदूर बाहर निकल जाएंगे। अब सुरंग में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए 5 पॉइंट ड्रिलिंग प्लान बनाया गया था, जिसमें से अभी 2 पर काम हो रहा है। जिसमें से सुरंग के सिलक्यारा छोर के बाईं तरफ से 180 मीटर हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग का प्लान भी बनाया गया था। क्या है बैकअप प्लान मजदूरों को बचाने का, ये भी एनिमेशन के जरिए आप समझिए। सिलक्यारा छोर हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग की जा रही है। 180 मीटर का ये मलबा था, धीरे धीरे करके इसे बहुत कम कर लिया गया है। वर्टिकल ड्रिलिंग 325 मीटर दूर यहाँ पर जो मजदूर हैं वो फंसे हुए हैं। लगातार ड्रिलिंग का काम जारी है। एक और हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग का ऑप्शन है, लेकिन ये बड़कोट छोर की तरफ से है। यहाँ पर भी ब्लॉक है, यानी यहाँ पर भी मलबा है और इस मलबे को अगर हटाया जाएगा तो ब्लास्टिंग का सहारा लिया जा सकता है। 450 मीटर मोटा ये मलबा है, जिसे हटाना अभी थोड़ा सा कठिन है। इसलिए इस हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग पर जो उम्मीदें हैं वो फिलहाल रेस्क्यू दल की टिकी हुई हैं। अब मजदूरों को सुरंग में फंसे 17 दिन बीत चुके हैं और इस बीच उन्हें निकालने की सारी कोशिशें फेल भी हुई हैं। जिस दिन मजदूर फंसे थे उस दिन यानी कि 12 नवंबर से ही लगातार खुदाई जारी है। अभी तक क्या क्या हुआ है आपको बताते हैं। खुदाई मशीन 12 नवंबर को काम शुरू हुआ। करीब 60 मीटर मलबा हटाया गया। 14 मीटर मलबा जो है वो भी हटाया गया। 13 नवंबर को काम रुक गया था, क्योंकि इस मलबे में मोटे मोटे मटेरियल सामने आने लगे थे। दूसरा ऑप्शन था ऑगर मशीन का काम करना। 14 नवंबर से ऑगर मशीन ने ड्रिलिंग करनी शुरू की थी। करीब 60 मीटर मलबा था। 46 मीटर पर मशीन फेल हो गई। मशीन के जो ब्लेड्स थे वो यहाँ इस मलबे में आकर फंस गए। 24 नवंबर को ये काम रोक दिया गया और ऑगर मशीन पूरी तरीके से फेल हो गई। इसके बाद इस मलबे में फंसे ऑगर मशीन के ब्लेड्स को निकाला गया और फिर शुरू हुआ हॉरिजॉन्टल जो ड्रिलिंग चल रही थी उसमें रेट माइनिंग का काम। और एक और ड्रिलिंग जो शुरू हुई वो यहाँ ऊपर की तरफ से शुरू की गई, यानी कि वर्टिकल ड्रिलिंग का काम शुरू किया गया।